कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 जो पर्यटक भारतीय थे वो शहीद हो गए हैं और उसके बाद से पूरे देश के अंदर एक माहौल जो है आक्रोश का वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम समस्तीपुर शहर के भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के पास में है, जहां पे जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उन शहीदों को, उनको लेकर एक कैंडल मार्च निकाला गया और आतंकवादी के खिलाफ जम के नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में हम जानने के लिए सीधा पहुंचे हैं कि जिस तरह से घटनाएं हुई उस घटना को लेकर पूरा देश में दुख की घड़ी है। पूरा देश दुख की घड़ी में जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवार वाले के साथ है, उनकी शहादत आना चाहेंगे। जिस तरह से घटनाएं हुई है, बहुत दुखद घटना है। इस घड़ी में आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो हमारे जो 26 भारतीय पर्यटक की निर्मम हत्या कर दिया गया, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। दूसरा, मैं पाकिस्तान को आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं कि वो होश में आ जाए, नहीं तो अब पाकिस्तान नक्शे में नहीं रहेगा। जन स्वराज पार्टी सरकार के साथ है, आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ है। सरकार लड़े और सरकार किसी तरह जो बुद्धि लगाना पड़े, जो बल लगाना पड़े, लेकिन अब पाकिस्तान को छोड़ने वाला समय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर हमला कर रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं। अब समय देखने का नहीं है, अब समय है कि पाकिस्तान से बदला लेने का। और ये जो आतंकवादी है, इसको पाकिस्तान ही पाला पोसा करता है और इसी के उकसावे पर और इसी के समर्थन पर यह आतंकवादी आकर हमारे देश में इस तरह का कांड करके चला जाता है। इसलिए हम सरकार को भी कहना चाहेंगे कि अब आप हाथ पर देकर मत बैठिए, आपको जो भी एक्शन लेना हो आप एक्शन लीजिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा बिहार आपके साथ है, जन स्वराज पार्टी आपके साथ। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जन स्वराज ने पूरी तरह से इस घटना को लेकर दुखद है। क्या बताना चाहेंगे सर? घटनाएं घटी, बड़ा दुखद की घड़ी है, कैंडल मार्च निकला है। ये कैंडल मार्च हिंदुस्तान के जो 27 हमारे नागरिक की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में है। जो पाकिस्तान के द्वारा संगठित किया हुआ आतंकवाद है, पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इस कारण ये हत्या हुई है और इस कारण हम लोग को बहुत दुख हो रहा है और इसका हम बहुत भरसक निंदा करते हैं। और सरकार से हम लोग ये कहते हैं, सारा पक्ष विपक्ष साथ में है, जो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, इस पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो करे और आतंकवाद को ख़त्म करे। देखिए, आतंकवाद को ख़त्म के कहीं ना कहीं मांग है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आतंकवादी हमला हुआ, हमारे नौजवान, हमारे जो पर्यटक थे, देश के लोग थे, वो शहीद हो गए, दुख की घड़ी है, क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि हमारे जो पर्यटन को मारा गया है 26 को, मैं उसका गिन के 26 दूना 52 को हम जब तक आतंकी को ढेर नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रधानमंत्री चैन से नहीं रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री को देश का एक जवान चाहिए, उसके रक्षा वाले के साथ भी उसके लिए हम लोग तैयार है, वहाँ उससे लड़ने के लिए। पाकिस्तान से या आतंकवाद जहाँ का हो उसको घर में घुस के मारने के लिए हम लोग तैयार है। 26 दूना 52 का जब तक हम लोग ये बदला नहीं लेंगे तब तक हम लोग को चैन नहीं आएगा और तब तक वो जो हमारा जो शहीद हुआ है उसको ना चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी है। लोग भी आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि बार बार ये हमला हो रही है। इससे पहले पुलवामा हमला भी तो बहुत बड़ी हमला हुई और उसमें भी सरकार मतलब कि अभी तक तो विफल ही रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की तो गलती दिख ही रही है कि आखिर हम लोग हमेशा बोला जाता है कि हम पाकिस्तान में घुस के उसको मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवादी तो घुस के बार बार हम लोगों को लहू लुहान कर देता है और हम भारतवासी आँख के में मतलब खून के आंसू रोते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या तो ये गद्दी छोड़े और इस देश को हिंदुस्तान के हवाले निष्पक्ष कर दे। हमें पता है हमारे हिंदुस्तान के नागरिक में इतनी ताकत है और इतना पवित्र लोग हैं अपने वतन के लिए कि वो पाकिस्तान को सबक सिखा लेगी। लेकिन मेरे सरकार को
सबक सिखाने की औकात ही नहीं है। ये चीज़ आप बोल दीजिएगा कि मैं बोल रही हूँ आभा ठाकुर कि बार बार लहूलुहान कर रही है सरकार। हर बार बोलती है हम पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। क्या है, हर बार तो हम ही रो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ रो रहा है, रोते रहे हैं हम। आखिर अगर इतनी सुरक्षा थी वो आतंकवादी कैसे आ गए उस पहलगाम में? चूँकि मैं 2-3 बार पहलगाम गए हैं और पहलगाम में हम लोग लाइव भी देखे, वहाँ के लोकल लोगों से जहाँ हत्या हुई है वहाँ पे हम लाइव भी देखे हैं। और वहाँ पर मतलब आतंकवादी आया कैसे, ये बहुत विचारणीय बात है। इस चीज़ पर अब सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग जैसे भारत के नागरिक अब समझ रहे हैं कि सरकार विफल है। 56 इंच का सीना कहा गया हमारे प्रधानमंत्री का। वहाँ से आए, एक बार भी वो अपने जो जहाँ हत्या हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गए, और यहाँ मधुबनी में सभा करने के लिए का कोई जाति नहीं होता है। तो इंसानियत हम यही तो कह रहे हैं कि ये जाति पूछ के नहीं, वो तो इंसानियत की है ना। जाति किसी से हो, अगर बिल्कुल कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में जो है पूरा हिंदुस्तान और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ और कह रहा है कि प्रधानमंत्री आप आगे बढ़िए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले गोली खाऊंगा, मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। मगर आप अगर पहले पुलवामा जैसी घटना हुई थी उस घटना का में अब तक अगर कोई सफलता अगर हाथ लगी होती तो दोबारा वो पाकिस्तान हो चाहे आतंकवाद हो इस घटना को अंजाम नहीं देता। मगर कहीं ना कहीं सरकार की भी विफलता नजर आ रही है। अब देखना है कि सरकार जो है इस घटने को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है और आने वाले समय में आतंकवादियों पर उसका कमर तोड़ेगी और उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। समस्तीपुर से कैसर खान।